केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर है और अपने दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहे गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने सहकारी समितियों को, अध्यक्षों को और किसानों से उन्होंने बातचीत की है। तो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जहां पर गृह मंत्री ने सहकारी समितियों, उनके अध्यक्षों और किसानों से बातचीत की। इसके बाद अहमदाबाद से निकल रही तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए। अमित शाह ने आज सेना के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। लोगों की भीड़ में अमित शाह ने राष्ट्रध्वज को हाथ में लेकर जुलूस के आगे आगे चलते देखे गए। इसके पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र में पंजीकृत पैक्स को वित्तीय रूप में बीमार होने से बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स के परिसमापन की स्थिति में उनके तेजी के साथ समाधान और उसके स्थान पर नए पैक्स के पंजीकरण के लिए बहुत जल्द एक नीति बनाई जाएगी। ફરી એકવાર હું તમારા બધાના પ્રતિનિધિ તરીકે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને મેયર પ્રતિભાબેનનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માટે આવ્યો છું ભાઈ, કારણ કે આ મત વિસ્તારમાં અમદાવાદ પશ્ચિમમાં અને અમદાવાદ પૂર્વમાં 3 લોકસભા ક્ષેત્રમાં 1550 કરોડથી વધુ રૂપિયાનું વિકાસનું કામ આજે એક જ કાર્યક્રમમાં થવા જઈ રહ્યું છે। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का लक्ष्य 2029 तक 2 लाख नए पैक्स की स्थापना करना है और इन्हें 22 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जोड़ा जाएगा। ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है कि पंजीकृत पैक्स वित्तीय रूप से बीमार न हों। गृह मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 3 हमले हुए और मोदी जी ने तीनों ही आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। उरी को सर्जिकल स्ट्राइक से, पुलवामा को एयर स्ट्राइक से, अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मुख्यालय को मिटा दिया गया। मिसाइल ત્રાટક્યા અને આતંકવાદીઓ સપાચટ થયા, પાકિસ્તાન દુનિયામાં એક્સપોઝ થઈ અને બીજા દિવસે એમના જનાજાની નમાજમાં જ્યારે પાકિસ્તાનની સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ નમાજ પઢવા માટે જોડાયા ત્યારે પાકિસ્તાનની સેના, પાકિસ્તાન અને આતંકવાદ ત્રણેયનું ગઠબંધન આખી દુનિયા સામે છતું થઈ ગયો અને આખી દુનિયાને સમાચાર મળ્યા કે પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓના અડ્ડા ચલાવે છે। ભાઈઓ બહેનો, પહેલી 2 સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને એર સ્ટ્રાઇક પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર સુધી સીમિત હતી અને ઓપરેશન સિંદૂર પાકિસ્તાનની સીમામાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવાનું કામ કર્યું છે।